आज हम गिनती की पुस्तक के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें। जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहाँ सूर्योदय होता है अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करे, वे यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे। और उनका प्रधान अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 74,600 होंगे। उनके समीप जो डेरे खड़े किया करे वे इस्साकार के गोत्र के हो। और उनका प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 54,400 है। इनके पास जबूलून के गोत्र वाले रहेंगे। और उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलीआब होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 57,400 है। इस रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,86,400 है। पहले यही कुछ किया करे। दक्षिण की ओर रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे। और उनका प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 46,500 है। उनके पास जो डेरे खड़े किया करे वे शिमोन के गोत्र के होंगे। और उनका प्रधान सूरीशदे का पुत्र शलूमीएल होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 59,300 है। फिर गाद के गोत्र के रहे। और उनका प्रधान रूएल का पुत्र एलियासाप होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 45,650 है। रूबेन की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,51,450 है। दूसरा कुछ इनका है। उनके पीछे और सब छावनियों के बीचों बीच लेवियों की छावनी समेत मिलाप वाले तंबू का कुछ हुआ करे। जिस क्रम से वे डेरे खड़े करे उसी क्रम से वे अपने अपने स्थान पर अपने अपने झंडे के पास चले। पश्चिम की ओर एप्रेम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे। और उनका प्रधान अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,500 है। उनके समीप मनुष्य के गोत्र के रहे। और उनका प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 32,200 है। फिर बिन्यामीन के गोत्र के रहे। और उनका प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 35,400 है। एप्रेम की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,08,100 पुरुष है। तीसरा कुछ इनका हो। उत्तर की ओर दान की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे। और उनका प्रधान अम्मीशदे का पुत्र अहीएजर होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 62,700 है। और उनके पास जो डेरे खड़े करे वे आशेर के गोत्र के रहे। और उनका प्रधान ओक्रान का पुत्र पगीएल होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 41,500 है। फिर नप्ताली के गोत्र के रहे। और उनका प्रधान एनान का पुत्र अहीरा होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 53,400 है। और दान की छावनी में जितने गिने गए वे सब मिलकर 1,57,600 है। ये अपने अपने झंडे के पास होकर सबसे पीछे कुछ करें। इस्राएलियों में से जो अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए वे यही है। और सब छावनियों के जितने पुरुष अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 6,03,550 थे। परंतु यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार लेवीय तो इस्राएलियों में गिने नहीं गए। इस प्रकार जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इस्राएली उन आज्ञाओं के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने अपने झंडे के पास डेरे खड़े करते और कुछ भी करते थे। इस अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने मूसा और हारून को सिनाई के जंगल में इस्राएल के गोत्रों की छावनी की व्यवस्था के बारे में निर्देश दिया। निर्देश कुछ इस प्रकार के थे कि इस्राएलियों की सारी मंडली को गिनना था, लड़ाकों को गिनना था और लेवियों की गिनती नहीं की गई थी क्योंकि उनको तंबू की रखवाली करनी थी। याजकों को छुट्टी देने के बारे में भी निर्देश थे। प्रत्येक कुल को बताओ कि तंबू के चारों ओर कहाँ डेरा डालना है, उसके बारे में परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने लेवियों को तंबू के चारों ओर डेरे डालने की आज्ञा दी। दाऊद के वंश के अग्र दूतों के रूप में यहूदा के गोत्र को पूर्व की ओर,
सूर्योदय के सामने इस्राएली शिविर के सामने सम्मान का स्थान दिया गया था। बाकी कुलों को लेवियों के चारों ओर 3 समूहों में व्यवस्थित किया गया था। प्रत्येक कुल को अपना जो झंडा था उसके निकट डेरा डालना चाहिए था। जब कभी इस्राएली आगे बढ़ते थे वे एक सेना के रूप में आगे बढ़ते थे। उन्हें वादा किए गए देश के लिए लड़ने की तैयारी करनी थी। दोस्तों, क्या हम वादा किए गए देश की राह पर है? हम आध्यात्मिक युद्ध में भी लगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के अच्छे सैनिकों के रूप में हमें कठिनाइयों को सहना होगा। परमेश्वर के वादे हमारे आध्यात्मिक कवच का हिस्सा है। यदि हम मसीह में बने रहे और वह हम में बने रहे तो मृत्यु के समय हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हमारा शाश्वत प्रतिज्ञा की जो भूमि है वो स्वर्ग है। यहूदा के बैनर तले यहूदा का शिविर। इस अध्याय में हमने देखा कि लिखा हुआ है, मिलाप वाले तंबू के पूर्व की ओर सूर्योदय की ओर यहूदा की छावनी के झंडे ने अपनी सेनाओं के अनुसार पड़ाव डाला। उसकी सेना की गिनती 74,600 थी। आइए एक क्षण के लिए अपने मन में 12 कुलों के दृश्य की कल्पना करें जो अपने अपने झंडों के नीचे तंबू के चारों ओर डेरा डाले हुए थे। यह यहूदा कौन था? यहूदा याकूब का चौथा पुत्र था। उसकी माता लिया ने यह कहकर उसका नाम यहूदा रखा था कि अब मैं यहोवा परमेश्वर की स्तुति करूंगी। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दी कि यहूदा की छावनी सबसे पहले निकले जब उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। उसके अनुसार जोशुआ की मृत्यु के बाद इज़राइल के बच्चों ने परमेश्वर से पूछा कि कनानियों से लड़ने के लिए सबसे पहले कौन जाएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, यहूदा को चढ़ने दो। न्यायाधीश की पुस्तक में हम देखेंगे। इससे पता चलता है कि यहूदा प्रशंसा भी हमारे जीवन में महान आशीष और जीत को लाती है। यहूदा के गोत्र को कहाँ डेरा डालना चाहिए? तंबू के पूर्व की ओर यहूदा का गोत्र सूर्योदय के समय डेरा डालेगा। हाँ, हमें भी धार्मिकता के सूर्य प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में उनके प्रकाश में डेरा डालना और निवास करना चाहिए। इसलिए पहली प्रशंसा हमारे शत्रु शैतान को हराने और उस पर विजय पाने के लिए हमारी ओर से होनी चाहिए। यहूदा के इस गोत्र को यहोवा परमेश्वर ने चुना था। भजन संहिता में लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म यहूदा के इसी गोत्र में हुआ था। प्रभु यीशु यहूदा के शेर ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया जो दहाड़ते हुए शेर के रूप में लड़ा था। इसलिए हमें शैतान पर विजय पाने के लिए परमेश्वर की स्तुति भी करनी चाहिए जो गर्जन वाले सिंह की तरह हमें निगलने के लिए आता है। यही कारण है कि पौलुस और सिलास आधी रात के आसपास परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और भजन गा रहे थे, जबकि वे अपने पूरे शरीर पर घावों के साथ जेल में बंधे हुए थे। वो हम नए नियम में पढ़ेंगे। जेल के दरवाजे तुरंत खुल गए और उनकी जंजीरें अपने आप गिर गई और उनके बंधन खुल गए। हमें अपने जीवन के सभी संघर्षों और परीक्षा को बीच भी अपने प्रभु यहोवा की स्तुति और महिमा करनी चाहिए। उन्होंने उसके झंडे के नीचे डेरे डाले। यहाँ पे ये जो झंडा एक चिन्ह था, प्रत्येक छावनी और उसके लोगों के लिए एक प्रतीक था। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता में कि तूने अपने डरवैयों को एक झंडा दिया है। झंडा विजय का प्रतीक भी है। जब शत्रु जल की रेल की नहीं चढ़ेगा तब प्रभु यहोवा का आत्मा उसकी सांस उन पर दौड़ेगी और उनके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगी, जो कि यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है। झंडा वैभव का प्रतीक भी है। भजन संहिता के 20वें अध्याय में लिखा है, तेरे उद्धार से हम आनंद मनाएंगे, हम अपने परमेश्वर के नाम से झंडे फहराएंगे। हमारा परमेश्वर यहोवा निस्सी है, अर्थात हमारा झंडा विजय का चिन्ह। तो आइए हम भी इस दुनिया के जंगल में अपनी यात्रा में हमारे यहूदा के शेर के झंडे के नीचे धार्मिकता के सूर्य प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में डेरे डाले। परमेश्वर स्वयं इन सभी वचनों के द्वारा हम में से सबको आशीष देंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।